बच्ची के साथ जो हुआ, मेरे को सोचते हुए भी जो है मेरे को मतलब कांप जाता है मेरा पूरा शरीर। क्योंकि एक 9 साल की बच्ची को अगर छोटी सी भी अगर चोट मारेंगे ना तो वो इतनी चीखती है, वो पूरा दिन रोती रहती है। लेकिन 4 दरिंदों ने उसके साथ जो दरिंदगी की। भारत में कई राज्यों में रोज तरह तरह के जघन्य जातीय उत्पीड़न अत्याचार की खबरें सामने आती हैं, उस पे आंदोलन होते हैं, उसके बाद फिर वो आंदोलन आम जनता आप लोग भूल जाते हैं। न्याय मिला या नहीं मिला इस बात की सुध किसी को नहीं होती। और बहुत से मामलों में तो जो बहुत से राजनेता, नेता और बहुत से संगठनों के जो क्रांतिकारी नेता हैं वो सब पहुंचते हैं और उसके बाद वो सब लोग गायब हो जाते हैं। लंबी लड़ाई, शाश्वत लड़ाई और कन्विक्शन जिसे कहते हैं, कानून की शिकंजे तक आरोपियों को पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली में भी पिछले साल एक ऐसा ही बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था। 9 साल की एक लड़की के साथ दलित समाज की दरिंदगी हुई, जो कि पुजारी उसमें लिप्त थे। नांगल राय का दिल्ली कैंट का मामला था। बड़ी मीडिया वहां पहुंची और बड़े नेताओं का वहां जमावड़ा लगा। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि 10 लाख रुपए का मुआवजा हम अपनी तरफ से देंगे। विकास कांगड़ा इस लड़ाई को लेकर लगातार लड़ाई कर रहे थे, गुड़गांव से चले थे और कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम लोग भी नहीं पहुंच पाए, बड़े पैमाने मीडिया भी नहीं वहाँ पहुंचा। क्या मामला रहा, क्या रहा पूरे मामले में? अभी तक क्या घटनाक्रम है? कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है? देखिए, इस मामले को पूरा 1 साल हो चुका है और आपने 9 साल की बच्ची का जो भी हुआ था वो बता ही दिया है। पुजारी नहीं कहूँगा मैं, उसको पंडित कहूँगा, ब्राह्मण था वो। और उस बच्ची के साथ जो हुआ, मेरे को सोचते हुए भी जो है मेरे को मतलब कांप जाता है मेरा पूरा शरीर। क्योंकि एक 9 साल की बच्ची को अगर छोटी सी भी अगर चोट मारेंगे ना तो वो इतनी चीखती है, वो पूरा दिन रोती रहती है। लेकिन 4 दरिंदों ने उसके साथ जो दरिंदगी की, उसके बाद वो बच्ची अधमरी हो गई। उनको लगा कि बच्ची मर चुकी है और एक जलती हुई चिता के ऊपर उस बच्ची को जला दिया गया। वो फड़फड़ा रही थी और वो जलती रही, चीखती रही, लेकिन उसके सामने कोई भी मदद के लिए नहीं आया। उस बच्ची को जला के मार दिया गया। उस लड़ाई को 14 दिन तक कैंटोनमेंट बोर्ड का पूरा चक्का जाम करके हम लोगों ने वहाँ पर उसके न्याय के लिए लड़े। लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता आए, राहुल गांधी आए, उन्होंने बोला कि मैं परिवार के साथ अंत तक खड़ा रहूँगा। कहाँ खड़े हैं राहुल गांधी? माननीय हमारे सीएम केजरीवाल साहब आए, बोले कि उन दरिंदों को फांसी दिलवाएंगे। निर्भया भी हमारी बहन थी, लेकिन हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? जब रात को निर्भया के लिए कोर्ट खुलवाया जा सकता है तो ये तो दिन में भी आके मदद करवा सकते हैं। राहुल गांधी भी नहीं आए और सीएम केजरीवाल जी अब तक उस परिवार की सूझबूझ नहीं ली है। ठीक है, गिरफ्तारी हुई है इसमें? गिरफ्तारी हुई, 4 लोगों की गिरफ्तार है, लेकिन अब तक उनको दोषी नहीं बनाया। चार्ज तक नहीं लग पाया अब तक। पूरे 1 साल में 15 डेट लग चुकी है। केजरीवाल साहब 10 लाख रुपए बोल के गए थे आप लोग, लेकिन आपने जिस मोहतरमा हमारी बहन नेता राखी बिरलान जी को ड्यूटी लगाई थी कि 10 लाख रुपए इसको दे के आने हैं, 5,87,000 रुपये उस परिवार के पास पहुँचे हैं। और हमने लाइव आकर अभी बताया है 5 अगस्त 2022 अभी गुड़गांव से मैं और मेरे साथी तमाम हम लोगों ने प्रण किया था कि हम इस बच्ची की श्रद्धांजलि के लिए गुड़गांव से दिल्ली नांगल तक पैदल मार्च निकालेंगे। लेकिन उसमें बुजुर्ग भी थे, काफ़ी लोग थे। हम लोगों को दिल्ली कैंट ना जाने दिया गया और हमारे लोगों को रोका गया, आसपास के लोगों को भी, यहाँ तक कि मीडिया को भी रोका गया। पुलिस ने हमें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। मुझे ही गिरफ्तार नहीं किया। जब उस बच्ची के माँ बाप को पता चला कि एक भाई जिसने शुरू से उस लड़ाई को लड़ा था, विकास कांगड़ा, पैदल मार्च अपने साथियों के साथ आने लग रहा है, वो माँ भी खुद वहाँ पर आई, उसका बाप भी आया बच्ची का, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक हरदयाल भाई है जो मेन विटनेस है, उनको भी पीड़िता के जो परिवार के लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। हमें भी, पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, फिर बाद में उनको भी डीसीपी ऑफिस लेके आया गया। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कावड़ लेके जब हम लोग आते हैं, योगी जी अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं, जबकि गंगा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है और जो जल चढ़ाने वाला है पता नहीं उसकी मनोकामना पूरी भी होती है नहीं होती है, वो उसके मन की शांति है। हमारी भी एक आस्था है, हम भी पैदल चल के आ रहे हैं। हमारे उस व्रत को क्यों तोड़ दिया गया? ये कितना बड़ा गुनाह है? हमारे उस व्रत को तोड़ दिया गया। हमारी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हम लड़े, हमें डंडों से मारा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, मतलब हम अपनी बच्ची के लिए श्रद्धांजलि भी नहीं कर सकते। तो एक कैसा भेदभाव है? केजरीवाल साहब तो लोग इस स्वतंत्र भारत में हम स्वतंत्र है या नहीं?
मैं ये जानना चाहता हूँ। मुआवजे के लिए आपने दोबारा से मांग रखी थी, किसी ने वहाँ पे बात मुआवजे की नहीं है और ना ही मैं कभी मुआवजे की पहले बात करता। बात इस 9 साल की बच्ची की ही नहीं है। अभी 2 साल 29 सितंबर को हमारी एक हाथरस की बेटी थी, वो भी चीख चीख के पुकार रही है, उसको अब तक इंसाफ नहीं मिला। करनाल के अंदर 2 बच्चियों को के साथ बलात्कार कर दिया गया, उन्हें नाले में फेंक दिया गया, उनके साथ इंसाफ नहीं। आपके नज़दीक के एरिया में ही संगम विहार के अंदर एक बच्ची 13 साल की जो दलित है, ये सारे दलित बच्चों की बता रहा हूं मैं, 13 साल की बच्ची के साथ 2 बार बलात्कार हुआ और 2 बार बलात्कार होने के बाद मनुवादी मानसिकता कोर्ट के अंदर भी दिखाई दी। माननीय जज साहब ने उस आरोपी को बेल दी। बेल देने के बाद वो बाहर आया। अगले दिन से पिछले महीने 27 तारीख से वो बच्ची गायब है। 1.5 महीना पूरा आने का हुआ, वो बच्ची अब तक गायब है। क्या ऐसी घटनाएं नेताओं के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए फ़ोटो खिंचवाने का इवेंट बन गई हैं? इवेंट अभी यहाँ पर ये तो कम लोग हैं। जब रविदास मंदिर हमारा यहाँ तोड़ दिया गया था तो हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग थे, बहुत बड़े बड़े नेता आए थे। नेताओं को चाहिए भीड़, और मैं और नेताओं की नहीं कहता, जो बाबा साहब ने हमारे रिजर्व सीट से बने हुए नेता, MP, पार्षद, विधायक, ये जो लोग हैं, CM की तो खैर एक चन्नी बनाया था, उसको भी दलित दलित कह के आंखों में खटक गया था, वो भी उतार दिया। लेकिन जितने भी हमारे लोग बाबा साहब की देन ये सीट पे बैठे हुए ना, पहले आप लोग सुधर जाओ। आप लोगों ने वहाँ पर आकर चेहरे चमकाए। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी आए थे, कहाँ हैं? बच्चे की सुध-बुध लेना है। रामदास अठावले आए, वो भी नहीं आए अब तक। हंसराज हंस जी तो बोल रहे थे मेरे को PM मोदी साहब ने भेजा है। PM मोदी जी कहाँ हैं? ये दलित की बेटी थी, इसलिए इस बच्ची के लिए न्याय लेने के लिए हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। अगर होती कोई हैदराबाद की बेटी, अपर कास्ट की, तो पुलिस के द्वारा एनकाउंटर करवा दिया जाता। ये 9 साल की बच्ची थी, और मैं इसको तो बहन भी नहीं बोल रहा, मेरी खुद की एक 7 साल की बेटी है। और मैं पूरे समाज से एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं नहीं लड़ रहा अपने समाज के लिए ना और पूरे देश के लिए, मैं मेरे घर के अंदर जो मेरी 7 साल की बेटी है ना, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। कल को मेरी बच्ची के साथ ये हैवानियत ना किया जाए, और टारगेट बनाया जा रहा है दलित की बच्चियों को। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है। कितने आप आंकड़े देख लीजिए, कितने अपर कास्ट की बच्चियों के साथ में ये कांड हुए। केजरीवाल साहब तो बाबा साहब की बात बहुत कर रहे हैं, फ़ोटो भी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं पंजाब में हर कार्यालय में फ़ोटो रखनी चाहिए बाबा साहब की। देखिए, जब कोई समाज वोट दे रहा है इस बात पे उनको। जब कोई हमारा समाज है ना, ये थोड़ा मानसिकता कमज़ोर है। समाज वोट केजरीवाल को नहीं मिल रही, वोट मिल रही है झाड़ू को। झाड़ू तो एक वाल्मीकि समाज का एक वो बना रखा ना एक। और बात रही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जो फोटो लगाने का है, जब कोई ब्राह्मणवादी, अपर कास्ट जय भीम के जोर जोर से नारे लगाने लग जाए ना, तो समझ लो बहुत बड़े खतरे में हो, और बहुत तगड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाबा साहब की मूर्ति तो आपने अपने ऑफिसों में लगवा ली और आह्वान कर रहे हो। बाबा साहब की यहाँ मूर्ति, जो तस्वीरें लगवा रहे हो, और यहाँ की मूर्ति, आप भी तो दिल्ली के CM हो, वो तो बाबा साहब के सबसे बड़े अनुयायी बन रहे हैं आज के टाइम में। बाबा साहब का नाम लेके, भगत सिंह का नाम लेके वोट लेने लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि माननीय केजरीवाल जी को यहाँ तुगलकाबाद में आके पैदल मार्च निकाल के उनको ये लड़ाई लड़नी चाहिए। राजेंद्र गौतम से आपने बात की थी, संपर्क में आए थे आप, उनकी चिट्ठी भेजी थी, समाज कल्याण मंत्री हैं वो, SC/ST अफेयर्स के भी मंत्री हैं वो। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस केस के अंदर SC/ST एक्ट लगा हुआ है, और SC/ST एक्ट कोई ऐवी नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है। इस SC/ST एक्ट की जो ताकत है, बस संविधान को अमल नहीं किया जा रहा। इन कानूनों को जो बनाए गए हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, ये बड़ी सोच समझ के दिया है। अगर इन संविधानों पे अमल ही किया जाए ना, तो ये बलात्कार होने बंद हो जाए। SC/ST एक्ट लगने के बावजूद 6 महीने के ट्रायल के अंदर उन दोषियों को चार्ज लग जाना चाहिए था और फांसी हो जानी चाहिए थी, मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो SC/ST एक्ट है, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, और SC/ST एक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। 1 साल के अंदर 15 तारीखें लगना, ये कोई स्पेशल कोर्ट है? स्पेशल कोर्ट के अंदर कई बार, मैं भी थोड़ा बहुत कानून जानता हूँ, स्पेशल जो कोर्ट होता है ना, उसके अंदर 1 दिन के अंदर 2 बार तारीखें लग जाती है, और साल में 15 तारीखें, और अब तक चार्ज भी नहीं लगा है। न्याय कैसे मिलेगा उस पीड़ित परिवार को? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, मेरी नज़र में, मैं अपने विचार से बता रहा हूँ, माननीय काशीराम जी ने बोला था कि बैलेट से बात नहीं बनेगी, बुलेट भी चाहिए होगी, ठीक है ना। तो
मैं इशारा ये कर रहा हूँ, समझने वाला समझ जाएगा। ये जो धर्म संसदें चल रही है, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे, उसके लिए हमें मरना पड़ा मरेंगे, मारना पड़ा मारेंगे। जब इन लोगों ने ठान लिया है तो हम कौन सी चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं? जो भी होगा आगे का देखा जाएगा। मैं अपनी कहता हूँ, मैं अपनी तरीके से मजबूत होके अपने लोगों को, अपने साथ के जो आएंगे, हम उनको मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो बहन बेटे हैं ना भाई, हमने उनको सुरक्षित रखना है। और जब उस बच्ची के साथ हुआ था ना ये 9 साल का, तो हमने कसम खाई थी कि जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाएगा ना, हम राखी नहीं बंधवाएंगे। मेरी बहन भी आई, रक्षाबंधन नहीं बनाऊंगा। और मैं क्यों बनाऊं रक्षाबंधन? धिक्कार है उस भाई के ऊपर जिसकी, जो अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसके साथ अत्याचार होने के बाद में उसके लड़ नहीं सकता, तो क्यों ढोंग बनाते हो आप रक्षाबंधन मनाने के? बहुत बहुत शुक्रिया। विकास कांगड़ा जी हैं और कई बार कई मंचों के कार्यक्रम में भी ये वक्ता के रूप में बुलाए जाते हैं। और कल का आंदोलन जो था इन्हें गुड़गांव से चल के आना था। मूल मुद्दा जो इसमें निकल के आया वो ये भी है कि जो ऐसे घटनाएं होती हैं उसमें, जैसे माने तुगलकाबाद का ही मामला ले लिया जाए, यहाँ जब तक ये मामला सुर्खियों में है, नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसका फॉलोअप कोई कर नहीं पाता, नेताओं से कोई सवाल कर नहीं पाता और फिर वो बातें भूल जाती हैं। और ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो भी जाए तो कन्विक्शन यानी कि सज़ा नहीं हो पाती, सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाते। ये समाज को, जो भारत का अम्बेडकरवादी वर्ग है, उसको सोचना पड़ेगा कि दर्जनों घटनाएं रोज़ हो रही हैं, उसमें न्याय कैसे मिल पाएगा। और नेता भी हर जगह नहीं जा पाएंगे, नेता भी वहाँ जाते हैं जहाँ बड़ा मुद्दा बन चुका होता है। वो मुद्दे को वाकई में लड़ने नहीं जाते, वो केवल वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जाते हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।